आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि विकास को किसी का कॉल आता है और बंगला बिक जाने पर वो विकास को हिस्सा और कमीशन दोनों देगा। लेकिन विकास आकाश को सच बताना चाहता था, इसलिए वो उस आदमी से आकाश को थोड़ा सा ही सच बता देते हैं ऐसा बोलता है। अब आगे विकास जब उस आदमी को बोलता है कि आकाश को थोड़ा सा ही सच बता देते हैं, तब वो आदमी बड़ी ज़ोर से इनकार करता है और फ़ोन काट देता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उस बंगले का मालिक था। विकास एक भला इंसान है, वो आकाश को सच बताना चाहता था। विकास ने उस बंगले के बारे में काफ़ी बुरे किस्से सुन रखे थे कि कोई उस बंगले में रहने जाता है, वो ज़िंदा वापस नहीं आता। ये बात कितनी सच है वो नहीं जानता, लेकिन उस बंगले में कुछ मौतें तो हुई है, ये बात सच है। इसकी जानकारी उसको है। विकास मोबाइल को धीरे से टेबल पर रखता है। अपनी हालतों से मजबूर विकास क्या ही कर सकता था। अब फ्रेश होने के लिए विकास बाथरूम में चला जाता है और आईने में अपने आप को देखकर सोचता है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सोचते हुए विकास वॉश बेसिन का नल खोलता है और पानी मुंह पर मारता है और आईने में अपनी शक्ल देखता है और कुछ देर तक वो अपने आप को देखता है। आईने में खड़ा उसका प्रतिबिंब उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तू सही कर रहा है, ज़्यादा मत सोच। उसकी किस्मत में बंगले में आना है तो तू क्या कर सकता है। और अपनी गर्दन को टेढ़ी कर भयानक सी शक्ल बनाकर हंसता है। विकास हड़बड़ाकर जागता है जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो और आईने को बड़े आश्चर्य से देखता है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं होता है। विकास सोच में पड़ जाता है कि अब आईने में कोई नहीं था। विकास बड़ा अजीब महसूस करता है और तुरंत अपने कमरे में आकर अपने आप से बड़बड़ाता है, मुझे आकाश सर को बंगला खरीदने से रोकना होगा। लेकिन अगले ही पल विकास बोलता है, मुझे क्या करना है, मेरा काम है बंगला बेचना, उसके बाद किसके साथ क्या होता है ये उसका नसीब। और विकास अपने आप में अजीब मुस्कुराता है। विकास कल आकाश को बंगला दिखाने जाने वाला था, इसलिए वो तुरंत सो जाता है। विकास सुबह जल्दी उठता है और वो आकाश को बंगला दिखाने के लिए निकलता है। तभी सेठ जी का फ़ोन आता है। विकास कहता है, सर मैं अभी निकल रहा हूँ, वो लोग बंगला देखने कितने बजे आ रहे हैं। विकास बोलता है, अभी मैं आकाश सर को फ़ोन लगाता हूँ और वो कभी निकलने से पहले आपको फ़ोन करता हूँ। सेठ जी, हाँ ये सही रहेगा, तो ठीक है। ऐसा कह के सेठ जी ने फ़ोन रख दिया। विकास आकाश को फ़ोन लगाता है। आकाश के मोबाइल पर रिंग बजती है। काफ़ी देर रिंग बजने पर आखिर में आकाश फ़ोन उठाता है। विकास बोलता है, हेलो सर। आकाश बोलता है, सॉरी विकास, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, बोलो। विकास बोलता है, नहीं सर, आप निकले कि नहीं ये पूछना था। आकाश बोलता है, ऑफ कोर्स मैं निकला हूँ यार, मैंने ही वक्त दिया था और मैं ही ना आऊँ ये कैसे हो सकता है। कहाँ पर हो, मैं तुम्हें पिकअप कर लेता हूँ। विकास बोलता है, मैं शिवाजी चौक पर हूँ। आकाश बोलता है, ओके वहीं रुकना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा कह के आकाश ने फ़ोन कट कर दिया। अब आकाश आ ही रहा होता है, तब फिर से विकास का फ़ोन आता है। आकाश के मोबाइल में विकास का नाम आता है। तब आकाश बोलता है, अरे विकास का फ़ोन, अभी तो बात की थी विकास से, अब क्या हो गया। आकाश फ़ोन उठाता है। सामने से विकास, हेलो आकाश सर। विकास कुछ अलग ही अंदाज में बोल रहा था। आकाश बोलता है,
हाँ बोलो विकास। विकास, मैं विजयनगर के रास्ते पर खड़ा हूँ, आप वहीं आ जाओ। विकास की आवाज़ कुछ अलग ही लग रही थी और बोलने का टोन भी अलग था। आकाश को समझ नहीं पा रहा था। उसने विकास को फिर पूछा, अरे विकास, अभी तो तुम शिवाजी चौक पर खड़े थे ना, अब अचानक विजयनगर के रास्ते पर कैसे पहुंच गए? वो भी इतने जल्दी? वो तो शिवाजी नगर के बिल्कुल अपोजिट है। विकास कहता है, हाँ लेकिन मैं वहीं खड़ा हूँ। आकाश बोलता है, ओके ठीक है, मैं आता हूँ विजयनगर के रास्ते पर, तुम वहीं खड़े रहना। अब प्लीज़ शिवाजी चौक मत चले जाना, ठीक है? विकास कुछ नहीं बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। अब आकाश विजयनगर के रास्ते पर चल पड़ता है। वहाँ एक कोने में विकास को खड़ा देख कार रोक देता है और आवाज़ लगाता है, ओ विकास, ओ इधर इधर देखो। किधर हो भाई? यहाँ बुला के खुद ही तो छुप रहे हो। विकास बोलता है, आप आ गए सर। आकाश बोलता है, हाँ क्या हुआ, चलना है ना बंगला देखने? विकास बोलता है, हाँ सर। विकास फिर से मुस्कुराता है। विकास की मुस्कान कुछ कह रही थी, लेकिन ये आकाश के समझ में नहीं आ रही थी। आकाश अब ड्राइविंग कर रहा था और विकास साइड की सीट पर बैठे रास्ता बता रहा था। विकास के बताए रास्ते पर चलते जा रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आकाश गौर से देखता है और एक ही रास्ता बार बार आ रहा था, यानी हम कहीं नहीं जा रहे थे, बस केवल गाड़ी दौड़ा रहे थे और फ्यूल ख़त्म कर रहे थे। आकाश बोलता है, विकास, लगता है हम बार बार एक ही जगह घूम रहे हैं, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूले? विकास अजीब सा मुस्कुराता है, सर मैं अपने घर का रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? आकाश बोलता है, क्या मतलब है अपने घर का रास्ता? क्या तुम भी वहीं कहीं रहते हो क्या? विकास मुस्कुराते हुए, आप जो बंगला देखने जा रहे हो ना, उसी बंगले में मैं रहता हूँ। और अचानक से मुस्कुराना बंद करता है और गर्दन टेढ़ी करके आकाश को घूरता है। आकाश चौंकता है और ड्राइविंग करते हुए विकास की ओर देखता है। अचानक विकास कार का दरवाज़ा खोलता है और चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है। ये देखकर आकाश को सदमा लगता है और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद आकाश की गाड़ी सामने से आते हुए ट्रेलर को ठोक देती है। अब गाड़ी का हॉर्न लगातार बजता है क्योंकि आकाश स्टीयरिंग पर सर रखकर बेहोश हो गया था। अब मोबाइल की रिंग बजती है और बज के कट हो जाती है। फिर से रिंग बजती है। अब आकाश को होश आता है और अपने कँपाते हाथों से मोबाइल उठाता है। देखता है कि विकास का फ़ोन है। वो फ़ोन उठा के कँपाते हुए मोबाइल कान पर लगाता है और अपनी थरथराती आवाज़ में, हेलो। विकास बोलता है, सर कहाँ हो? मैं 2 घंटे से आपका शिवाजी चौक पर वेट कर रहा हूँ, आप आए नहीं। आपका फ़ोन भी एंगेज आ रहा था, अब जाके फ़ोन लगा है। सर। आकाश के हाथों से मोबाइल गिर जाता है और आकाश भी, अब गाड़ी का फ़ोन गिर जाता है और आकाश भी। अब गाड़ी का हॉर्न लगातार बजता रहता है। सारे
सारे गाड़ियों की गर्दी एक्सीडेंट वाले जगह होती है। पुलिस आती है, कहानी यहीं ख़त्म होती। कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी और खौफनाक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी।